तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियावियन की मुलाकात फू हाउस से हो गई थी, जिसके बाद वो अपनी टीम को लेकर कल्टीवेशन करने के लिए स्काई बर्निंग टावर के अंदर चला गया था। वहां अंदर जाने के बाद वो सब लोग मिल बैठकर दोबारा से कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं, जहां अचानक से जियावियन ने दोबारा से उसे बर्निंग स्नेक के सेंस को महसूस कर लिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो बर्निंग स्नेक उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां जियावियन को इस तरह से परेशान होता हुआ देखकर मास्टर याओचेन उससे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि वो बर्निंग स्नेक असल में फॉलन हार्ट फ्लेम है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इस वक्त उसे कैद किया गया है, तो इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। पर साथ ही वो जियावियन से कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी करके स्काई बर्निंग टावर के हाईएस्ट लेवल तक जाना होगा, ताकि तुम अपने कल्टीवेशन लेवल को जल्द से जल्द बढ़ाकर डोलिंग लेवल पर पहुंच सको। ऐसा इसलिए क्योंकि मास्टर याओचेन महसूस कर पा रहे थे कि फॉलन हार्ट फ्लेम का सील काफी ज्यादा वीक हो चुका है और वो किसी वक्त भी आजाद हो सकता है। इसके बाद जियावियन को उसे वक्त रहते ही कैप्चर करना होगा, नहीं तो हो सकता है कि वहां पर मौजूद सीनियर उसे जान से मार डाले। ये बात सुनकर जियावियन कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया। तभी अचानक हमें ज़ूफेंग की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि मेरा ब्रेक थ्रू हो गया। साथ ही साथ वहां पर कुछ और जूनियर डेसिबल का भी ब्रेक थ्रू हो जाता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है कि ये कितनी बुरी बात है, मेरा ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हुआ? जिस पर जिया उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा भी तो ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। ये सुनकर जियाफान उसे कहता है कि दोनों शांत हो जाओ। तुम दोनों का ब्रेक थ्रू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम दोनों का लेवल ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई है, और तुम लोग जानते हो कि जितना ज्यादा हाई लेवल होगा उतना ही ब्रेक थ्रू करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पर कल्टीवेशन करेंगे तो तुम लोगों का भी ब्रेक थ्रू हो जाएगा, इसलिए तुम लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर जिया और वुहाओ जियावियन की बात अच्छे से समझ गए थे कि तभी अचानक जियावियन महसूस करता है कि वुहाओ, जिया और वहां पर मौजूद सारे लोगों की आंखें रेड हो चुकी थी, जिस पर जियावियन अपने मन में सोचता है कि कहीं इन लोगों पर फायर पॉइजन का असर तो नहीं हो रहा। लेकिन इन लोगों को इतना ज्यादा शान देकर जियावियन समझ जाता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब लोग बिल्कुल सुरक्षित है। साथ ही साथ मास्टर याओचेन देखते हैं कि जुनीर भी बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो जियावियन से कहता है कि जुनीर के पास भी जरूर कोई ना कोई प्रोटेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ का फायर पॉइजन उस पर असर नहीं कर रहा। साथ ही साथ वो जियावियन से कहते हैं कि तुम पर भी ये जहर असर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास हेवनली ग्रीन लोटस फ्लेम मौजूद है, जिसके सामने ये फायर पॉइजन तो कुछ भी नहीं। तुम चाहो तो इससे भी हाई लेवल में जाकर कल्टीवेशन कर सकते हो। ये सारी बातें चल ही रही थी कि तभी अचानक वहां पर एक बहुत बड़ी घंटी की आवाज सुनाई दे देती है, जिसे सुनकर जियावियन कहता है कि इसका मतलब स्काई बर्निंग टावर के क्लोज होने का टाइम पूरा हो गया। अभी के लिए हम सब लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मास्टर ने कहा था कि हम लोग यहाँ पर जितना ज्यादा देर तक रुकेंगे उतनी ही हमारी बॉडी की डैमेज होने का ज्यादा चांस होगा। ये सुनकर वुहाओ के तो वहां से जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वो कहता है कि अभी तो यहाँ पर मजा आना शुरू हुआ था, आखिर इतनी जल्दी यहाँ पर टाइम कैसे खत्म हो गया? मैं और भी जरा कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। लेकिन जिया उसे कहती है कि अबे बेसब्रे, कल आ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग वहां से बाहर की तरफ रवाना होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले जियावियन जूनियर को अपने पास बुलाकर उसे कहता है कि कल तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, हो सके तो तुम पान गेट की सारी टीम की हिफाजत करना, क्योंकि मुझे यहाँ से हाई लेवल में जाना होगा। और ये सारी बात जियावियन को मास्टर याओचेन ने कहने के लिए बोली थी, जो सुनकर जूनियर जियावियन से कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं पान गेट के हर मेंबर की अच्छे से हिफाजत करूंगी, तुम बस शांति से अपनी प्रैक्टिस करो। और ये कहने के बाद जूनियर भी वहां से चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि असल में जियावियन अपने लेवल को जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना चाहता है, जिसके लिए वो चाहता है कि मैं यहाँ से ज्यादा हाई एनर्जी लेवल वाले ग्राउंड पर जाकर कल्टीवेशन करूं, और वो कुछ अंडरग्राउंड लेवल में जाना चाहता है ताकि वो अपने लेवल को जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर सके। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जियावियन 4th लेवल पर पहुंच गया था। वहां जाने के बाद वो कहता है कि यहाँ की एनर्जी वाकई में काफी ज्यादा है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ वहां पर चलते हुए वो ये बात भी नोट कर लेता है कि इस जगह की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि वहां पर मौजूद सारे रूम ऑलरेडी बुक हो चुके थे। जियावियन को वहां पर कोई भी खाली रूम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए काफी ज्यादा उदास भी हो जाता है। लेकिन चलते चलते अचानक से वो देखता है कि वहां पर मौजूद एक रूम बिल्कुल खाली था, जिसे देखकर वो खुश होते हुए अंदर जाने के लिए दरवाजा ओपन करता है। जबकि साथ ही साथ हमें वहां पर कुछ ओल्ड डेसिबल की आवाज सुनाई देती है, जो कहते हैं कि सच में क्या ये बेवकूफ ये करने वाला है, क्योंकि उन सीनियर डेसिबल को काफी ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन जियावियन उन लोगों को इग्नोर करते हुए सीधा उस रूम के अंदर चला जाता है। वो नोट करता है कि इस रूम की एनर्जी बाकी के रूम की एनर्जी से काफी ज्यादा हाई है, जो देखकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो गया था, और वो वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कुछ लोगों का ग्रुप सीधा उसी रूम की तरफ आ रहा था। जहाँ आते हुए हमें मालूम होता है कि ये ग्रुप काफी ज्यादा घमंडी है। इस लड़की का नाम है फियाओ, जबकि लड़के का नाम है लीना। यहाँ चलते चलते अनजाने में एक सीनियर डेसिबल फियाओ को ताड़ लेता है, जो बात लाइनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और इसलिए
वो सीनियर रेसिपल की पिटाई लगाना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ फियाओ को भी इस बात से काफी ज्यादा मजा आ रहा था और इसके बाद ये लोग चलते चलते सीधा जाकर अपनी रूम के सामने पहुंच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि उनके रूम में पहले से जियावियन मौजूद है। ये बात इन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा कर देती है। फियाओ लाइनी से कहती है कि इसका मतलब कोई बेवकूफ दोबारा से हमारे रूम में बैठ चुका है, लगता है इसको आज मजा सिखाना ही होगा। जो सुनकर लाइनी कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा और वैसे भी आज मुझे किसी की पिटाई करने का काफी ज्यादा मन हो रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो उस रूम के दरवाजे को पीटना शुरू कर देता है। वो चिल्लाते चिल्लाते कहता है कि जो भी हमारे रूम के अंदर है फौरन बाहर निकलो, नहीं तो मुझे यहाँ का दरवाजा तोड़ना ही होगा। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग इकट्ठा हो गए थे। दूसरी तरफ जियावियन भी अपनी कल्टीवेशन में डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जियावियन दरवाजा ओपन करके सीधा बाहर आ गया था। यह जियावियन को अपने सामने देखकर लाइनी कहता है कि अच्छा तो तुम न्यू डेसिबल हो, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं हुआ कि तुमने असल में हमारे रूम पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर कोई भी हमारे सिवा कल्टीवेशन नहीं कर सकता। ये रूम स्पेशली हम लोगों के लिए बुक्ड है। जो सुनकर जियावियन कहता है कि असल में मैंने यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल नहीं पढ़ा, स्काई बर्निंग टावर में ऐसा कोई रूल नहीं। जो भी पहले आ सकते हैं वो अपने लिए रूम को पकड़ ले। और अब अगर तुम लोगों की बातें हो चुकी है तो मुझे वापस जाकर कल्टीवेशन करनी होगी और दोबारा मुझे डिस्टर्ब करने की हिम्मत मत करना। और ये कहकर जियावियन दोबारा से कल्टीवेशन करने के लिए अंदर जाने ही वाला था कि तभी फियो उसे पीछे से रोककर कहती है कि तुम्हें शायद बात समझ नहीं आई, असल में ये मेरा पर्सनल रूम है, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ लेकिन तुम्हें कहीं और जाकर कल्टीवेशन करनी होगी। तो सुनकर जियावियन पीछे पलटते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी माफी की मुझे कोई जरूरत नहीं और वैसे भी इस रूम पर तुम्हारा नेम नहीं लिखा, इसलिए ये रूम तुम्हारा नहीं हो सकता। जहाँ तक कल्टीवेशन की बात है तो मैं तुम लोगों को पहले बता दूं कि दोबारा से मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर मुझे कोई कल्टीवेशन के बीच में डिस्टर्ब करे तो ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ जियावियन की ये रूडली बातें सुनकर फियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जो देखकर सारे सीनियर डेसिबल समझ जाते हैं कि अब जियावियन की बहुत ज्यादा पिटाई होगी और इसलिए वो लोग धीरे धीरे करके पीछे हटना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइनी कहता है कि बहुत दिन हो गए, मैंने कसरत नहीं की, इसलिए लगता है कि आज तुम्हें मजा सिखाना ही होगा। और ये कहकर वो अपनी डो की पावर्स को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर जियावियन समझ गया था कि वो अपने डोलिंग लेवल 4 पर पहुंच चुका है, इसीलिए उसकी बॉडी से काफी ज्यादा हाई एनर्जी निकल रही है। यहाँ फियो भी धीरे धीरे पीछे हटकर लाइनी से कहती है कि जरा ध्यान रखना इससे पहले कि तुम ज्यादा नुकसान कर दो और फिर भाई मुझसे कहेंगे कि ये सब तुम्हारी गलती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस फाइट को यहाँ पर खत्म कर देना। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियावियन को जरा सा भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो अपनी दोनों फ्लेम्स को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ जियावियन के हेवनली फ्लेम और ग्रीन लोटस फ्लेम को देखकर लाइनी समझ गया था कि असल में ये एक एल्केमिस्ट है और इसीलिए ये इतना ज्यादा इग्नोरेंट है। लेकिन फिर भी वो जियावियन से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम फियो से माफी मांग लो और साथ ही साथ इस रूम को यहीं पर छोड़कर चले जाओ तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जब जियावियन इसके लिए इनकार कर देता है तो लाइनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो फौरन से आगे बढ़ते हुए जियावियन पर हमला करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियावियन ने भी अपनी दोनों फ्लेम्स को कंबाइन करना शुरू कर दिया था, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो लाइनी के सारे अटैक्स को डॉच भी कर रहा था। यहाँ लगातार काफी देर तक हम देखते हैं कि लाइनी जियावियन पर अटैक्स कर रहा था, लेकिन जियावियन काफी आसानी के साथ उसके सारे अटैक्स को डॉच कर रहा था। साथ ही वो अपने दोनों हेवनली फ्लेम्स को कंबाइन भी कर रहा था, जो देखकर फियो लाइनी से कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, खेलना बंद कर और उसे जल्द से जल्द मारकर नीचे गिराओ। लेकिन लाइनी ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि जियावियन की रफ्तार काफी ज्यादा थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जियावियन पीछे हटते हुए अपनी दोनों फ्लेम को कंबाइन करके आखिरकार अपने ग्रीन लोटस को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक की एनर्जी देखकर लाइनी को काफी ज्यादा डर महसूस हो गया था। वो कहते हैं कि ये टेक्निक तो काफी ज्यादा खतरनाक है और इसलिए वो डर के मारे वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन जियावियन काफी ज्यादा तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर फोन से उसके सामने आ गया था, जहां वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हें भागने की इतनी भी ज्यादा जल्दी क्या है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जियावियन ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक से लाइनी पर हमला कर दिया था, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।